अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक अहम सरगर्मी इश्तिहार नवीसी जो 9वीं और 10वीं दोनों जमात के तलबा के लिए मुफीद है। और इस सरगर्मी बोर्डों की रहनुमाई में इश्तिहार नवीसी इश्तिहार तैयार करने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये 5 नंबरात की सरगर्मी है और अगर इसको सही तरतीब से और दिए गए नुकात के ऐन मुताबिक लिखा जाए तो पूरे 5 नंबरात आपको मिल सकते हैं। मंजूर नदीम बालापुरी, ये जो शायर हैं, इन्होंने क्या खूब कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। तो आइए इश्तिहार नवीसी का हम लोग आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 5, आपके 80 मार्क्स के जो पेपर है उसमें सवाल नंबर 5 का जो बे है उसमें जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 3 सरगर्मियाँ आपको दी जाएंगी और उसमें से कोई तो आपको तहरीर करना लाजमी है। तीनों सरगर्मियाँ 5-5 नंबरात की हैं। तो इस तरह अगर आप 2 सरगर्मियाँ मुकम्मल करते हैं तो सवाल नंबर 5 का बे 10 नंबरात पर मुश्तमिल है। तो इश्तिहार नवीसी, इसकी जो बारीकियां हैं और इसका जो सही तरीका है वो हम लोग देखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ स्क्रीन पर आपको एक नमूने का इश्तिहार भी तैयार होता नज़र आता रहेगा वीडियो के दौरान, और हम लोग जो दुरुस्त तरीका है उसको भी देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 80 मार्क्स के आपके बोर्ड के पर्चे में बिल्कुल इब्तिदा में कुछ हिदायत होती हैं जिनका बगौर मुताला करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक हिदायत ये भी होती है कि इश्तिहार के लिए तस्वीर और तज़ीन कारी यानी सजावट के लिए नंबरात नहीं हैं, यानी मार्क्स नहीं होते हैं। तो क्योंकि इसके बाद यानी कि सवाल नंबर 5 का बे जो है उसके बाद जो जीम होता है उसमें एक बड़ा सवाल 8 नंबरात के लिए मज़मून नवीसी का होता है। अगर आप यहीं पर इश्तिहार नवीसी में अगर आप ड्राइंग में और इश्तिहार को सजाने में वक्त ज़ाय कर दें तो फिर आगे हो सकता है कि आपको मज़मून के लिए उतना वक्त ना मिले जितना दरकार है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जो तलबा हैं तो वो मुख्तलिफ़ इश्तिहारात में तस्वीरें बनाते हैं और उसमें अपना बहुत सारा वक्त ज़ाय करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि अगर दांत मंजन का इश्तिहार है तो इस तरह से ड्राइंग की जाती है, और सर्कस का इश्तिहार है तो देखिए आप लोग कितना वक्त ज़ाय होगा। क्योंकि तलबा का ऐसा ख्याल होता है कि वो पूरे नंबरात हासिल करने के लिए वो अपने इश्तिहार को और ज़्यादा दीदा ज़ेब काबिल दीद बना रहे हैं, लेकिन इससे वक्त तो ज़ाय होता है। और उसकी मिसाल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाटर पार्कों का अगर इश्तिहार है, हमने ये इश्तिहारात इस तरह तलबा के बनाए हुए बहुत सारे देखे हैं। तो इससे आप लोग परहेज़ कीजिए और आपको इस तरह तस्वीर नहीं बनाना है, क्योंकि इसके लिए नंबरात तय नहीं हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कहाँ पर हमसे गलती होती है और इश्तिहार के लिए हम लोग जिन बातों के लिए नंबरात नहीं दिए जाएंगे उसमें अपना वक्त तो कैसे ज़ाय करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको खाके नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे तलबा इस तरह के खाके भी बनाते हैं और उसको दोहराते हैं और उसके साइड में बॉर्डर वगैरह बनाते हैं। इससे भी वक्त ज़ाय होता है और इसके नंबरात नहीं मिलने वाले। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो है तो इसमें इश्तिहार नवीसी 5 नंबरात के लिए ये सवाल है, और हिदायत में एक हिदायत ये भी दी रहती है कि 50 ता 60 अल्फाज में यानी कि 5 से 6 सतूर में आपको इश्तिहार तैयार करना है उसके नुकात के मुताबिक, क्योंकि नुकात आपकी मदद के लिए नुकात दिए हुए होते हैं पेपर में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इश्तिहार के जो नुकात जो दिए गए हैं तो उनको बगौर पढ़ लें कि उसमें कौन कौन से अवामिल हैं और जवाब में आपको
उनके जवाब में किस तरह से इश्तिहार तैयार करना है और अपने जहन में एक कच्चा खाका तैयार कर लें इश्तिहार का, कि मुझे तरतीब से यके बाद दिगरे इस तरह से इन नुकात को शामिल करना है। और उसके बाद फ़ौरी तौर पर आप एक मुनासिब चौकोन या मुस्ततिल नुमा एक खाका बना लें, जैसा यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। और खाका बनाते वक्त तो एक बात जहन में रखें कि जो आपका जवाबी पर्चा होता है उसमें पहले से आप लोग हाशिया बना चुके होते हैं, तो उसमें जब आप ये खाका बनाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही छोटा खाका बन जाए, फिर आप उसमें 5 से 6 जुमले जो लिखने वाले हैं तो उनको लिखने में दुश्वारी हो। तो खाके की जो साख तो है, जो नौइयत है, तो उसका पहले से ही उसको तय कर लें और एक मुनासिब खाके बनाएं और उसको दोहराएं ना, वक्त ज़ाय ना करें, ताकि आपको तमाम जवाबी नुकात लिखने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। अब सबसे पहला काम जो इश्तिहार में हमें जवाब लिखने में, इश्तिहार तैयार करने में हमें करना है कि जिस उन्वान और मौजू का इश्तिहार है तो उसे आप बड़े हरूफ में लिखें। और जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर बताया गया है, ये एक घड़ी की दुकान का इश्तिहार है, तो जैसे इसमें ये अभी बताया गया आपको। और एक चीज़ और आपको करना है कि जिस उन्वान का इश्तिहार है तो उसमें आप अपनी तरफ से उसको एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर दांत मंजन का है तो जैसे चमक दांत मंजन, सर्कस का है कमाल सर्कस जवाब में, और अगर कंप्यूटर क्लासेस वगैरह का है तो ब्राइट कंप्यूटर क्लासेस, खाने वगैरह की अशिया हैं अगर तो उसमें आप जायका घर, शेरी मिठाइयाँ, इस तरह से। और अगर कोई मकान वगैरह की अगर वो इश्तिहार है तो उसमें आप इस तरह से राहत कॉलोनी, क्योंकि नुकात में सिर्फ वो कॉलोनी दिया रहेगा। और उसके बाद फलक हाइट्स, सुकून कॉम्प्लेक्स, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। और अगर मलबूसात, लिबास से ताल्लुक़ रखने वाला इश्तिहार है तो उसमें जैसे जदीद कलेक्शन, सब रंग ड्रेसेस, इस तरह से आप अपना एक अच्छा सा जो उससे ताल्लुक़ रखने वाला नाम उसमें शामिल कर सकते हैं। और अगला अगला मरहला जो है कि आपको अगला नुक्ता जवाब में कौन सा जुमला लिखना है, तो उसमें अब हमें एक पंच लाइन यानी कि एक अहम हम 100 अल्फाज वाली हो तो बेहतर है, और रागिब करने वाली, गाहकों को अपनी जानिब रागिब करने वाली एक ऐसी पुरकशिश सतर और लाइन इश्तिहार के ताल्लुक़ से हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ आपको मिसाल के लिए स्क्रीन पर भी बताया गया है कि पहले आएँ पहले पाएँ, जल्दी कीजिए कहीं देर ना हो जाए, खुश खबर खुश खबर खुश खबर। और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं कि आपकी खिदमत हमारा नस्बुल ऐन, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, और जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। और इसके अलावा जैसे अगर ज़रूरत है वाला इश्तिहार है तो एक ईमानदार कारीगर की ज़रूरत है, और बाकमाल फ़नकारों के हैरत अंगेज़ करतब, आपके शहर में नया धमाका। और अगर कोई स्पीकिंग क्लास वगैरह की एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे जुमले आपने अखबारात में पढ़े होंगे, टीवी पर देखे होंगे, उर्दू बोलते आओगे, अंग्रेज़ी कहते जाओगे, और कंप्यूटर सीखो माहिर बनो, ज़माने के साथ चलो। और उसके अलावा अगर आप देखें कि ऐसा सुनहरी मौका और कहाँ, और सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। और जैसे कि हर फर्द का सपना एक घर हो अपना, इस किस्म के आप एक रागिब करने वाली जो एक लाइन है वो ज़रूर लिखें। उसके बाद तो हमने इस तरह से 2 नुकात मुकम्मल किए इश्तिहार में। पहला मौजू को हमने बड़े हरूफ में लिखकर और दिलचस्प बनाया। उसके बाद एक तरगीबी एक सत्र लिखी, एक लाइन लिखी। अब उसके बाद हमें करना ये है कि जिस शय का इश्तिहार है, कोई भी चीज़ या जो भी प्रोडक्ट का है,
तो उसकी खुसूसियात, ऑफ़र और रियायत उसमें जो दी गई है, ज़वाबित, रियायत इसके बाद का मरहला है। इसकी खुसूसियात, ऑफ़र, उसकी शराइत व ज़वाबित क्या हैं, सहूलियात क्या हैं, तो वो हमको लिखना है। तो ये अगर आप 2 सतूर में भी लिखें, 2 लाइन में भी लिखें अगर, तो बेहतर है, क्योंकि 5 से 6 जुमलों में इश्तिहार तैयार करना है। तो अगर आप 6 से 7, 8 जुमलों में भी बनाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। तो उसकी भी मिसाल यहाँ पर दी गई है कि जैसे अगर इश्तिहार कंप्यूटर क्लास, सिलाई क्लास, स्पीकिंग क्लास, ट्यूशन क्लास, मोबाइल दुरुस्ती वगैरह इस तरह का है, तो आप किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए अलहदा वक्त और नशिस्त, आपकी सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ औकात का इंतखाब कीजिए। माहिर, काबिल, तजुर्बाकार असातिज़ा की रहनुमाई और कुशादा हवा, रोशनी से मज़य्यन क्लासरूम, और उसके बाद पार्किंग की खुसूसी सहूलत, महदूद नशिस्तें जल्दी कीजिए। इसके ये इस तरह का आप जुमला लिखें। और उसके बाद जो मरहला है कि हर इश्तिहार में ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए एक डिस्काउंट, छूट, रियायत, इस तरह की बात की जाती है। तो वो भी हमें ज़रूर लिखना है इसमें। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ बताया गया है, जैसे अगर मान लीजिए एक सर्कस का इश्तिहार आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जैसे 10 साल तक के बच्चों का दाखिला मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। और अगर कपड़ों का शोरूम है तो 2 ड्रेस खरीदने पर एक मुफ्त, इस तरह का मतलब तरगीब दी जाती है। और 1000 से ज़्यादा की खरीदी पर 10% रियायत, खुसूसी रियायत, इस तरह से। और अगर खाने की अशिया हैं तो उसमें ज़्यादा ऑर्डर करने पर घर पहुंच यानी होम डिलीवरी की सहूलत। और उसके बाद जैसे अगर मशरूबात हैं, शरबत है, और इस तरह से अगर कोई या दवा साज अशिया हैं, तो उसमें बड़ी बोतल की खरीदी पर 200 ml की, मिलीलीटर की छोटी बोतल फ्री, इस तरह के जो छूट दी जाती है। तो बहुत ही आपको हाजिर जवाबी से उसमें ध्यान देकर ऐसे जुमले इस्तेमाल करना है। और अगर कोई मुआयना कैंप वगैरह है तो उसमें आँखों की जांच मुफ्त हो, मुआयना फ्री, सिर्फ दवा का खर्च, इस तरह आप लोगों को वहाँ इस्तेमाल करना है। और अगर ज़रूरत है वाला इश्तिहार है तो उसमें माकूल तनख्वाह दी जाएगी, और उसके बाद ताम व क़याम मुफ्त रहेगा, मुफ्त बस की वहाँ पर सहूलत रहेगी, खिदमात हासिल रहेंगी, इस तरह से। और उसके बाद जो मरहला आता है, तो उसके बाद कि तारीख़, अगर इश्तिहार की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको तारीख़ ज़रूर लिखना है। और जैसे कि कोई किताब मेले का इनेकाद हो रहा है और सर्कस आई हुई है, तो उसमें एक तारीख़ रहती है कि इतनी सिर्फ़ 2 हफ्तों के लिए, इस तारीख़ से इस तारीख़ तक आपके शहर में। और किताब मेला है तो उसमें भी रहता है कि 5 रोज़ा है, ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और उसके बाद अगर कोई मुआयना कैंप है तो उसका मखसूस दिन तय हो, तो वक्त तय होता है, तो आपको तारीख़ और वक्त तो यहाँ ज़रूर लिखना है। और उसके बाद उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स अगर इस तरह का है तो उसमें भी एक महीने तय होते हैं। तो तारीख़ और वक्त, ये मरहला अब आया है, तो ये भी आप ज़रूर लिखें। इस तरह से तरतीब से इश्तिहार तैयार करते जाएं। और उसके बाद अगला मरहला है पता या मकाम लिखने का। क्योंकि आपने बहुत अच्छा इश्तिहार तैयार कर लिया, लेकिन अगर आपने पता और मकाम ही नहीं लिखा तो लोग उस चीज़ को ख़रीदने के लिए या ज़रूरतमंद कहाँ जाएं। तो ये बहुत अहम चीज़ है पता। अब हर नुकात पर आपको नंबरात मिलने वाले हैं, तो पता और मकाम जो है वो आप फ़र्ज़ी लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें भी तरतीब से लिखें, जैसे अगर प्लॉट नंबर, घर नंबर है, और उसके बाद मोहल्ला है, और कोई चौक है, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें जो होती हैं तो वो चौराहे पर होती हैं और बाज़ार में होती हैं। और कंपाउंड या अहम शहारा का नाम लिखें, और फिर आखिर में शहर का नाम ज़रूर लिखें। इस तरह आपको ये मरहला मुकम्मल करना है।
और अज़ीज़ तलबा, सबसे आखिर में इश्तिहार की ज़रूरत अगर है तो वहाँ पर आपको, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि हर घर में हर फ़र्द जो है वो मोबाइल की जो सहूलत है तो उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए आप मोबाइल नंबर भी दें। जो दुकान है, जो मकान है और जो भी अदारा है जिसकी जानिब से इश्तिहार दिया जा रहा है, तो उससे राब्ता कायम करने के लिए राब्ते का जो नंबर है, जैसे मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिखें। और इंटरनेट का दौर है ये, तो इसमें आपको ईमेल आईडी भी लिखना है अगर इश्तिहार की ज़रूरत के मुताबिक। और ये कोई लाज़मी चीज़ें नहीं, लेकिन लिखें तो बहुत बेहतर है। और जैसे आप फ़ोन नंबर लिख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वक्त तो ज़ाया ना करें कि मैं फ़र्ज़ी कैसे बनाऊँ। बीच में 2 या 3 कोई भी आदाद जो हैं, जैसे आपने 3 मरतबा 5 लिख दिए, 10 आदाद वाला मोबाइल नंबर रहता है, समझ में आ जाता है। तो इस तरह से कोई फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फ़र्ज़ी ईमेल आईडी लिख दीजिए उस पर, जो 3 मरतबा www से शुरू होता है डॉट, और फिर उसमें आप जिस फ़र्म की जिस शय की एडवर्टाइज़मेंट है ज़रूरत के मुताबिक वो लिख कर आगे डॉट कॉम आप लिख सकते हैं, डॉट इन लिख सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखें और यहाँ स्क्रीन पर देखें कि जैसे हिदायत थी उसी के मुताबिक हमारा ये इश्तिहार भी तैयार हो चुका है। तो इस तरह आज हमने इश्तिहार नवीसी, ये जो सरगर्मी है, इसको जानने की, सीखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको इश्तिहार नवीसी ज़रूर समझ में आई होगी। आप इसकी मश्क कीजिए और अपनी दरसी किताबों में भी इश्तिहार के नमूने हैं तो उन्हें भी देखिए। गुज़िश्ता साल के जो पर्चे हैं उनमें से सवालात लीजिए और उसकी मश्क कीजिए। जितनी आप मश्क करेंगे उतने अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा मौजू था, इश्तिहार नवीसी। इंशाअल्लाह आइंदा हम किसी और मौजू के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।